भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इतनी खुश हूँ बता ही नहीं सकती। चलो अल्लाह ताला ने हम पे भी अपना करम किया। इसको क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है? अम्मी जी मैं क्या करूं, मुसलसल अस्पताल में भी रो रही थी। मैं कितनी देर चुप कराने की कोशिश करता रहा हूं, चुप ही नहीं कर रही है। इसका रंग इतना पीला क्यों हो गया है? डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा है हल्की फुल्की वीकनेस हुई हुई है, खाने पीने का ख्याल रखेगी और खास तौर पे अपनी नींद पूरी करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी बहू का ख्याल मैं खुद रखूंगी, बहुत अच्छे तरीके से रखूंगी। देखो तो सही कैसी पीली पड़ गई। तो अच्छा हुआ डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी। ये लड़की तो अपना ख्याल ही नहीं रखती बिल्कुल भी। अच्छा चलो अब बेटा जाओ, तुम जरा भाभी को कमरे में लेके जाओ। शाबाश, जाओ बेटा तुम आराम कर। ध्यान से ध्यान से। हारून बेटा क्या बात है, खुश होने के बजाय रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ, वीकनेस हुई हुई है ना, आज आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। सुने आप ये मेडिसिन प्लीज अपने पास रखिए, ये बिल्कुल टाइम से देनी है इसको, क्योंकि मैं तो ऑफिस होऊंगा, आपने जिम्मेदारी लेनी है इस बात। बेफिक्र रहो, चलो मैं ख्याल रखूंगी उसका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी और निदामत के घिसे पिटे अल्फाज से मेरे दुखों का मतावा हो जाएगा? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तो क्या, खुदा भी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा सुल्तान दुरानी, कभी नहीं। बहुत मुश्किलों से मुझे नई जिंदगी मिली, हारून जैसा शौहर मिला। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून से, उसको मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दो, प्लीज चले जाओ यहाँ। प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ऐसा कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं इस रूम से आज नहीं जाऊंगा। जिसे आना है वो आ जाए। लेकिन मैं अपनी गलतियों का अजाला चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। बस और नहीं खाना हारून। यार प्लीज कम से कम ये अंडा तो फिनिश करना पड़ेगा आपको, प्लीज ये लो खाओ, शाबाश, थैंक यू। ये लो भाई। बस हारून मुझे नहीं खाना। सुनो अब ये नखरे वखरे बिल्कुल नहीं चलेंगे। पहले की बात और थी, अब तुम माँ बनने वाली हो। अच्छे से करके नाश्ता करो और फिर दूध भी पियो। मम्मी वाकई मेरा दिल नहीं चाह रहा, तबीयत अजीब सी हो रही है, प्लीज। भाई आज जब तक तुम ये ऑमलेट खत्म नहीं करोगी ना मैं यहाँ से उठ रहा हूँ ना तुम्हें कहीं जाने दे रहा हूँ। ये लो। भाभी की बीमारी में तो हम कल के फंक्शन में बात करना भूल ही गए। कल का फंक्शन कैसा था? कल का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ग्रैंड इवेंट था, लेकिन तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम एंजॉय ही नहीं कर सके, जल्दी भी आना पड़ गया, तो क्या बताएं उसके बारे में। लेकिन एक बात है, हाँ सबसे ज्यादा हसीन तुम्हारी भाभी ही थी। और उसके अलावा वहां पे बहुत कुछ हुआ। सुल्तान साहब ने मेरी बहुत तारीफ भी की। और एक मिनट में देखो, नगीन क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। नगीन क्या हुआ, क्या हुआ है? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ, चलो आप। अरे आप ही तो हॉस्पिटल से लेके आए हो हारून, क्या दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाओगे? अम्मी उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है ना। अरे कुछ नहीं हुआ,
प्रेगनेंसी में ये सब होता है और बर्दाश्त भी करना पड़ता है। लेकिन हर औरत तुम्हारी बीवी की तरह इतनी जिद्दी नहीं होती और ना ही हर मर्द तुम्हारी तरह इतना हसास कि बीवी को जरा सा कुछ हुआ नहीं और लग के बैठ गए। चलो जाओ तुम अपने काम पे, हम लोग हैं, इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन इस हालत में मैं छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता? ओफो, तो क्या अब तुम 9 महीने तक इसकी तीमारदारियों में लगे रहोगे? नहीं ये नहीं कह रहा, लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, ये प्रेगनेंसी में मतली बुखारी आम सी बात है और सबको होता है, ये निराली नहीं है। अब इसकी तीमारदारियों के चक्कर में ना अपनी नई नई जॉब से हाथ ना धो बैठना। तुम शाबाश काम पे जाओ और हम इसे देख लेंगे, संभाल लेंगे। अच्छा चलें ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन अगर खुदा ना खासा तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। ठीक है, जाओ। मैं रेडी हो जाऊँ। सुनो, ये नखरे किस खुशी में दिखा रही हो तुम? कोई दुनिया की निराली औरत तो नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो। हमने नहीं बच्चे पैदा किए 2-2, हमने तो ऐसे नखरे नहीं दिखाए, ना अपने शौहर को ना अपनी सास को। दूध लेके आ रही हूँ, अभी के अभी पीना है तुमने और दवा भी खानी है साथ, ठीक है? कोई नखरे नहीं चलेंगे। वेरी गुड, आई लाइक योर पैशन। थैंक यू सो मच सर। ऐसी ही मेहनत करते रहना। अच्छा एक बात मुझे डिस्कस करनी थी तुमसे यार, हो सकता है जॉब के सिलसिले में तुम्हें शहर से या मुल्क से बाहर जाना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? काम है सर, काम के लिए तो इंसान जाता ही है। हाँ, और घूम फिर के भी आ जाना। चलो काम बहुत हो गया, आओ चाय पीते हैं। अरे हाँ याद आया, वो तुम्हारी गाड़ी आ गई है, वापसी में पिक कर लेना। थैंक यू सर। थैंक यू की क्या बात है यार। तो आज रात की क्या मसरूफियत है तुम्हारी? सर अभी तक तो कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ अगर गाड़ी पिक कर लूँगा तो घर वाले हमको लेकर जाऊँगा ना बाहर सर, घुमाऊँ फिराऊँगा, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँगा, खुश हो जाएंगे। मैं सोच रहा था कि हम कहीं बाहर डिनर करते हैं यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी बाद में चले जाएंगे। अरे नहीं सर, सर घर वालों को तो ले ही जाऊँगा, सर डिनर करते हैं ना, अच्छा है, थोड़ी काम के ऊपर भी मजीद बात हो जाएगी। ठीक है चलते हैं, रात में मिलते हैं। हाँ ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तुम मेरे सारे गिफ्ट्स अपने पास संभाल के रखती थी ना, मुझसे कहती थी नहीं सुल्तान ने दिए हैं, मैंने अपने सीने से लगा के रखूंगी। मुझे याद है तुम्हें, शायद यही वजह है कि मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत आज तक कम नहीं हुई।
ये ले खाना खा ले। क्या सोच रही हैं आप? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? आपको तो बुखार भी हो रहा है। मैं ठीक हूँ। तुम क्यों आई हो? क्यों मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, मेरी तबीयत खराब है, तुम जाओ। अभी आप मुझसे और अम्मी से इतना रूठ क्यों हो रही हैं? इतनी मुश्किलों से तो अम्मी का रवैया आपके साथ ठीक हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, आपका भाई से झगड़ा हुआ है? नहीं, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, खाना मैं खा लूंगी। बहुत 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 मुबारक हो नगीन। मेरे बस में नहीं है कि किसी तरह से उड़ के तुम्हारे पास आ जाओ। बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे पास होती, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं डिलीवरी पे तुम्हारे पास होंगी। ओके नगीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? नहीं आपी, मैं तो खुश हूँ। आपको किसने बताया? हारून ने बताया, वो बहुत खुश था, लेकिन कह रहा था कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, खाने पीने पे कोई तवज्जो नहीं है और अपसेट भी रहती हो। नकीन, तुम रो रही हो? आप वापस आ गया है। कौन वापस आ गया? वही भेड़िया जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। सुल्तान? कहीं बाहर गया हुआ था, वापस आया है। आप जानती हैं हारून किसकी कंपनी में जॉब करता है? सुल्तान दुरानी की कंपनी में। क्या?